उत्तम अनुशासन लाजवाब पढ़ाई करने के बाद अनुभवी लोग कहते हैं कुछ समय तक, साल 6 महीना, जब तक आप कर सकें कहीं न कहीं नौकरी करना आवश्यक होता है। अब सरकारी तो इस समय भाई हमारे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले था आसानी से मिल जाती थी, लोग मेहनत करते थे, परीक्षा देते थे, पास हो जाते थे। लेकिन अब वो दौर चेंज हो गया है। काफ़ी सालों तक हम भी इंतज़ार किए थे, पेपर वेपर दिए थे, लेकिन अनुभव सही नहीं मिला। ठीक है, अब सरकार की परिभाषा सरकार जाने, लेकिन अनुभवी लोग जो बताते हैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे साथियों। कि लोग कहते हैं कि साल 6 महीना, 2 साल, 4 साल, जब तक आप अपनी क्षमता के हिसाब से कहीं कर सकें तो नौकरी करना आवश्यक होता है। नौकरी क्या होता है कि हमको अनुशासन सिखाती है। सुबह 8 बजे से और शाम को 6 बजे तक ड्यूटी है, तो बड़ा सवेरे उठ जाएंगे, खाना पीना बनाएंगे, 8 बजे तक लॉगिन कर देंगे, जहाँ पे हमको कार्य करना है, कंप्यूटर पे कार्य करना है, लॉगिन कर देंगे। कहीं और फैक्ट्री कंपनी में कार्य करना है तो वहाँ भी अपना दस्तखत करके पहुँच जाएंगे, और शाम 4 बजे 6 बजे तक जब तक ड्यूटी रहती है तब तक करना पड़ता है। जो कार्य रहता है उसको बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी बारीकी से उनको करना पड़ता है, क्योंकि पीछे सुपरवाइज़र का, टीम लीडर का और जो भी सीनियर रहते हैं उनका सपोर्ट रहता है, कंपनी वालों उनका प्रेशर रहता है कि भाई हमारा कार्य आप अच्छे से करिए, कम समय में ज़्यादा कार्य करिए, क्योंकि हम आपको जो पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा हमको आपसे कमाना है। जो कंपनी होती हैं वह कार्य कराती हैं, लोग कार्य करते हैं। डेली का डेली यही नियम रहता है। किसी दिन हम अनुपस्थित नहीं होना चाहते। अनुपस्थित इसलिए नहीं होना चाहते कि एक दिन अनुपस्थित होंगे तो प्राइवेट सेक्टर है, उस दिन का पैसा कट जाएगा। जब उस दिन का पैसा कट जाएगा तो साल भर में मिलने वाली जो हमारी तनख्वाह होगी, 15,000, 20,000, 25,000, 10,000 जो भी हो, तो उसमें कमी हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है साथियों कि जैसे हम भी नौकरी कर चुके हैं, कई अलग अलग स्थानों पे कार्य किए हैं, तो हमको पता है नौकरी करने के बाद जब हम व्यवसाय में उतरते हैं तो उसका एक अलग रिस्पांस मिलता है। रिस्पांस ये मिलता है कि हम जब अपना व्यवसाय करेंगे तो बड़ी लगन के साथ करेंगे। जिम्मेदारी हमको रहेगी, यह सोच रहेगी कि अगर हम अपनी व्यवसाय में लापरवाही किए तो फिर हमको वहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी कोई नहीं करना चाहता, खास करके प्राइवेट नौकरी साथियों। बहुत बड़े लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, मध्यम स्तरीय नौकरी किए थे, तो मध्यम और स्तरीय नौकरी जो हम करके आए थे, अब दोबारा वह करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है। तो अब हिम्मत नहीं है और स्थित भी नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम जो व्यवसाय किए रहेंगे उसमें पूरा अपना जी जान से मेहनत करेंगे, खूब लगन से कार्य करेंगे, अच्छा से अच्छा मार्केटिंग करेंगे, अपने व्यवसाय को बहुत अच्छा रिस्पांस देना चाहेंगे। और जिस कंटिन्यूटी से, जिस निरंतरता से हम नौकरी करते थे, जिस टाइम टेबल से, जिस जिम्मेदारी पूर्वक से, उससे कहीं अधिक एफर्ट हम लगाएंगे अपने व्यवसाय में, क्योंकि हमको अपने व्यवसाय को ऊपर ले जाना है। हम मेहनत करके किसी का नौकर बन के आए हैं और दोबारा हमको अब नौकर नहीं बनना है। अब चुनाव की बात किया जाए साथियों, जैसे बहुत साफ़ सुथरा कार्य सोचेंगे एक मध्यम बजट में, तो बहुत सारे कार्य हैं उनको किया जा सकता है, लोग कर भी रहे हैं। अब लेकिन साफ़ सुथरा कार्य सोचेंगे, ठीक है, कपड़े में दाग न लगे, क्रिस टाइट रहे, तो पैसा भी उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से हम अपना व्यवसाय शुरू किए रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने पानी का व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, हमने लगाया, ग्रामीण क्षेत्र में शुरू किया, उसके बारे में कई वीडियो हम बता चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र का व्यवसाय है, शादी विवाह लगन में रिस्पांस अच्छा रहता है, लेकिन इस समय वर्तमान समय पे बारिश का सीजन चल रहा है, ग्राफ एकदम डाउन हो गया है, अर्थात शून्य हो गया है। अब यह शून्य मार्केटिंग वाला जो डेली मार्केट में गाड़ी निकलती है, शून्य हो गया। शून्य कब तक रहेगा? आने वाले फरवरी से मार्च तक शून्य ही रहेगा। जब अप्रैल मई जून 2-3 महीने की गर्मी पड़ेगी तो उसी में फिर अपना सेल बढ़ेगा। तो निर्भर यही करता है साथियों कि व्यवसाय हम वो करें कि जिसमें हमको डेली प्रतिदिन कुछ न कुछ मिलता रहे। अब ऐसा ना हो कि एक समय तक महीना 2 महीना खूब हम खींच के कमाएं, उसके बाद फिर बैठक पड़ जाए तो मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि खर्चे जो हैं वो निरंतर हैं। प्रतिदिन घर में जो नून तेल हल्दी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दवाई बीमारी इलाज, इनमें सब में लगना वो फिक्स है, वो हर महीने लगेगा। आप कमाइए या ना कमाइए, कमाए रहेंगे तो अपने पैसे से खर्चा करेंगे, नहीं कमाए रहेंगे तो किसी से कर्जा लेंगे, ज़मीन बेचेंगे, नुकसान करके तब करेंगे, करना तो पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो व्यवसाय वही होता है। जैसे साथियों हम मध्यम वर्गीय इंसान हैं, मध्यम पूंजी लगा के एक व्यवसाय शुरू किए, रिस्पांस हमको अच्छा नहीं मिला।
अभी वही उसी की जगह हम अपना पशुपालन शुरू किए होते 2022 में, मान लीजिए पानी काम शुरू किए 2022 में, अगर हम डेयरी फार्म शुरू किए होते 4 ही 5 गाय से शुरू किए होते। अब भाई नक्षत्रे एकदम न खराब हो, 14.5 सभी के ऊपर, किसी किसी के ऊपर 7.5 चलती है, किसी किसी के ऊपर 14.5 चल जाती है, तो हमारे ऊपर बीच बीच में 14.5 चल जाती है। नक्षत्रे न खराब हो कि एकदम प्रभु जी रूठ जाए कि सब खराब हो जाए, अगर ऐसा ना हुआ हो और भाई भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं, ईश्वर का भी साथ रहा हो, तो 4 ही गाय से शुरू किए होते तो आज 4 साल में हम 10 गाय 15 गाय प्लस पहुंच जाते और कम से कम 4-6 लाख 10 लाख का जो है अपने पास एक रिजर्व रनिंग पूंजी तैयार रहती। और डेली जैसे ठंडी गर्मी बरसात हर महीने हमको, मान लीजिए ठंडी में ज़्यादा मिलता, गर्मी में थोड़ा कम मिलता, बरसात में थोड़ा कम मिलता, लेकिन मिलता रहता, साल की 365 दिन मिलता रहता, उसमें कोई दो राय नहीं है। 6 गाय रहती, 1-2 गाय बीमार हो जाती, थनहिला हो जाता, कोई बात हो जाती, तब भी हमको 4 गाय से जो है दूध उनका बिकता, मिल्किंग करती, दूध बिकता, उनका खर्चा निकलता, हमारा खर्चा निकलता, प्लस उसी में से जो 1-2 गाय बीमार रहती उनका भी खर्चा निकलता। तो अब वही होता है जानकारी का अभाव, जानकारी नहीं थी डेयरी फार्म के बारे में, पशुपालन के बारे में था तो, लेकिन व्यवसायिक रूप में उतनी अच्छी जानकारी नहीं थी। अब जब से वीडियो बनाना शुरू किए, डेयरी फार्मों पर विजिट करना शुरू किए, तब हमको समझ में आया कि भाई इससे अच्छा काम तो हमारे लिए कोई नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में। हम किसी के ऊपर अपने वीडियो के माध्यम से फोर्स और प्रेस नहीं करते हैं कि आप सिर्फ डेयरी फार्म ही शुरू कीजिए, जो भी व्यवसाय शुरू कीजिए, लेकिन हम आपको बता चुके कि हम एक व्यवसाय शुरू किए, उसका अनुभव हम उसमें कहीं ना कहीं फेलियर साबित हो रहे हैं, इसलिए हमारा पशुपालन पर रुझान गया। न किसी की सुनना है, ना सुनाना है, ना कोई कंपटीशन फेस करना है, और ना ही मार्केटिंग में कोई समस्या है। चाहे जो भी दूध हो आसानी से सेल हो जाता है, इसलिए हमको यह व्यवसाय अच्छा लगता है। बहुत सारे नए साथी हैं, कमेंट में प्रश्न करते हैं, फ़ोन भी करते हैं, भैया गाय से शुरुआत करें या भैंस से शुरुआत करें। तो जो नए साथी हैं उनको हमारी सलाह क्या, जो हमको अनुभव मिला है अपने सीनियर लोगों से, सीनियर डेयरी फार्मर जो डेयरी फार्म किए हैं उनके माध्यम से जो सूचना मिली है कि जो नए साथी आए वह गाय से ही शुरू करें, क्योंकि कम से कम 10 लीटर की भैंस लेने जाएंगे तो भैंस का रेट तो एक समय एकदम आसमान को एकदम टच ही कर रहा है, छुआ नहीं है लेकिन टच ही कर रहा है, इतना हाई रेट हो गया है कि पूछिए ना। गाय का भी रेट ठीक है, लेकिन भैंस से कम दाम में गाय हमको मिल जाएंगी, और मान लीजिए 15 लीटर 20 लीटर वाली, जितने में हम एक भैंस लेंगे उतने में 2 गाय हमको मिल जाएगी। गाय का रिस्पांस अच्छा रहता है, लंबे टाइम तक दूध देती रहती हैं, ज़्यादा मात्रा में दूध देती हैं। जब कुछ समय बीत जाए, अपना व्यवसाय रनिंग पे आ जाए, तो उसमें 1-2 भैंस अगर हमको शौक़ है या व्यवसाय करना है तो भैंस भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस है, बहुत सारे डेयरी फार्मर ऐसे हैं जो कि गाय और भैंस समान संख्या के साथ चला रहे हैं, भैंस को अच्छा मानते हैं, अच्छा है भी। लेकिन अब जो नए साथी एकदम जीरो से स्टार्ट करना है तो उनके लिए गाय हमारे हिसाब से बेहतर रहेगी। बस यह रहेगा साथियों कि यह मतलब वही हम बताएं कि उत्तम अनुशासन वाला कार्य है, जिसमें किसी भी एक सेकंड को अफाया नहीं कर सकते हैं। सीना चौड़ा करके इस व्यवसाय में आया जाए तो हमारे हिसाब से रिस्पांस अच्छा रहेगा। शुरुआत हमने भी धीरे धीरे किया है, अब आगे हर इच्छा। एक छोटी सी वीडियो साथियों बनाए थे, फार्म इस समय मिल नहीं रहे हैं विजिट करने को, मिलेंगे तो बढ़िया से डेयरी फार्मर का अनुभव आप सबके बीच लाया जाएगा। धन्यवाद।